आज राजस्थान की महिला कांग्रेस के द्वारा ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिवसीय रखा गया है। हमारे बीच में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अलका लांबा जी आई हैं। हम इनका स्वागत भी करते हैं और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जब से अलका लांबा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं तब से पूरी कार्यकारिणी, जिलों की इकाइयाँ, प्रदेश की कार्यकारिणी और शायद 10 से ज़्यादा कार्यक्रम इन्होंने कर लिए। 3 दफ़ा ये खुद यहाँ पर आई हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कांग्रेस पार्टी के अंदर महिला कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। और वैसे भी कांग्रेस ने पूरा संगठन भी यहाँ पर बनाया है और नीचे के बूथ लेवल से लेकर के और जितने भी प्रकोष्ठ और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सबकी कार्यकारिणी बन गई है। सबके आप सब देखते हो कि रोजाना कार्यक्रम हो रहे हैं। आज महिला कांग्रेस का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर है। 16 तारीख को जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है उनका कार्यक्रम है। पंचायती राज राजीव गांधी का कार्यक्रम हुआ, आपने देखा। सीए प्रकोष्ठ का हुआ। ममता भूपेश जी बैठी हैं, हमारी राज्य के इकाई के अध्यक्ष हैं SC प्रकोष्ठ की तो डिपार्टमेंट की, तो उन्होंने भी कितना अच्छा कार्यक्रम किया था। तो पूरी तरीके से राजस्थान के अंदर कांग्रेस ये जो डबल इंजन की अपने आप को कहते हैं, वो डबल इंजन नहीं होके ट्रबल इंजन सरकार है। तो लोगों को ट्रबल में डालती है, परेशानी देती है, उनके समाधान के लिए कोई काम नहीं करती है। और राजस्थान में तो आप देखिए, जब से ये सरकार आई है तब से हर वर्ग परेशान है। चाहे बेरोजगार युवाओं की बात ले लीजिए, चाहे हमारी माता बहनों के साथ में जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह के बलात्कार की घटनाएं, जिस प्रकार से जितनी महिला सशक्तिकरण की कांग्रेस की सरकार के समय जितनी भी योजनाएं हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार ने चलाई थी, वो सारी की सारी डंप कर दी गई है या खत्म कर दी गई है। बच्चियों को न साइकिल मिल रही है, न बच्चियों को लैपटॉप मिल रहा है, न कोई उड़ान की आप बात कीजिए, सैनिटरी नैपकिन तो बिल्कुल गायब भी हो गया। और मैं समझता हूँ कि जो 33% आरक्षण राजीव गांधी जी ने इन महिलाओं को पंचायती राज और नगर निकाय में दिया था, वो पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव ही नहीं करवा रहे। 5 साल के बाद में 1.5 साल के लगभग हो गया, यानी 6.5 साल बाद में भी चुनाव नहीं करा रहे। तो जिन महिलाओं का, जिन युवाओं का जो अधिकार बनता था कि वो पंचायत राज के माध्यम से जनप्रतिनिधि बन करके लोगों के बीच में अपनी सेवाएं दे सकते थे, उनकी जो है वो सेवा कर सकते थे, तो मैं समझता हूँ वो सारी की सारी खत्म हो गई है। जो हमारी बच्चियां हैं जो बाहर विदेशों में पढ़ करके जाती थी, उस विवेकानंद स्कॉलरशिप योजना, उसका भी जो है वो उन्होंने एक तरीके से बंटाढार कर दिया। और सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। केवल और केवल पिछली कांग्रेस सरकार के समय में जो भी अच्छी योजनाएं थी उनको बंद करने का काम किया, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो भी अच्छी योजनाएं कांग्रेस ने लाए हैं वो उनको हम बंद नहीं करेंगे। लेकिन अब पूछने वाला कोई नहीं है और यहाँ किसी की कोई जवाबदेही नहीं है। एक मंत्री खुद 10-10 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, मुख्यमंत्री उसको कूड़ेदानी में फेंक रहा है। तो इतना तो तमाशा हमने तो कहीं नहीं देखा। ये तो इतना तो किसी नाटक में भी तमाशा नहीं होता है जो तमाशा यहाँ पर किया जा रहा है। आप बताइए, किरोड़ी लाल मीणा जी बार बार जो है वो चिट्ठी लिख रहे हैं, तो फिर कैबिनेट का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है। सरकार का मतलब एक मुख्यमंत्री नहीं होता है, सरकार का मतलब है कि पूरा का पूरा मुख्यमंत्री और कैबिनेट का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है हर चीज के लिए। तो एक कैबिनेट मंत्री रोजाना ही अगर इस तरीके की बातें कर रहा है फिर भी मुख्यमंत्री संज्ञान नहीं ले रहे हैं, या तो उस कैबिनेट मंत्री की गलती है या फिर ये सरकार जो है वो फालतू की बातें करती है और कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि अलका जी जब से बनी है तब से बहुत रुचि लेकर के तैयार किया संगठन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कितने अनुशासन के साथ में कितनी हमारी बहनें आई हैं। और इसको हम लोग, मैं आग्रह करूंगा कि हम जिले लेवल के ऊपर, ब्लॉक लेवल के ऊपर लेकर के जाएंगे, जिससे, क्योंकि ये आधी आबादी है। और मोदी जी तो केवल बात की बात करते हैं। आप बताइए कहाँ महिला आरक्षण बिल, कहाँ डिलिमिटेशन, कब लागू होगा, कब आयोग बनेगा, कब डिलिमिटेशन होगा और कब महिला आरक्षण। ऐसा कानून देश और दुनिया में कहीं नहीं बना कि कानून पारित हो गया और वो लागू कब होगा इसका किसी को कोई पता नहीं हो, न बनाने वाले को पता हो और न किसी और को पता हो।
तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें अलका जी सब सारिका जी मिलकर के करेंगी। बहुत अच्छा संगठन हमारा यहाँ पर चल रहा है और मुझे इस बात की भी खुशी है, जहां भी जिम्मेदारी दी जाती है महिला कांग्रेस आगे बढ़ करके काम करती है। अंता चुनाव था हमारा, वहां पर महिला कांग्रेस ने और अन्य लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें सब में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जो सारा जो सीनियरियो बना है, मैं समझता हूँ कि सरकार की विफलताओं को हम जनता में लेकर के जाएंगे और इस संविधान और लोकतंत्र पे जो खतरा मंडरा रहा है उस खतरे को दूर करने के लिए इनको 2028 में पहले यहाँ से विदा करेंगे और 2029 में दिल्ली से हम लोग बीजेपी को विदा करेंगे। जब आपकी मुलाकात हुई कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ साहब के साथ, आपने उनसे मंच से ये अनुरोध किया कि स्पीकर को दोबारा जो है वो संवाद बना दिया जाए। उन्होंने भी काफी तंज कसे आपके ऊपर, कहा कि आपके चक्कर में फंसकर। देखिए, हमारा कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। एक बात, हमारी विचारधारा की लड़ाई है और विचारधारा के साथ में हम खड़े हैं और हमारी विचारधारा को कोई अगर क्रेश करने की कोशिश करेगा तो हम लोग डट के मुकाबला करेंगे। अभी राजेंद्र जी राठौड़ साहब जो है वो है नहीं राजस्थान की विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं भी नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि जो सीकर को संभाग मिला था वो कांग्रेस सरकार की देन थी। हम सब लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने दिया था और इन्होंने आते ही जिले और संभाग तीनों के तीनों खत्म कर दिया, 8-9 जिले खत्म कर दिए। तो हमारा तो फर्ज बनता है कि जनता के लिए अगर हमें किसी के पास में जाकर के कहना पड़े, हाथ फैलाना पड़े कि जनता की कल्याण के लिए, इनकी सुविधा के लिए ये काम आप करिए, तो हम विधानसभा में भी बोलते हैं, हम बाहर भी बोलते हैं। तो हमारा धर्म बनता था कि भाई मैं कहूँ कि सीकर का संभाग आप वापस लेकर के आइए। अब वो नहीं ला पाते, या उनकी इच्छा नहीं है, या वो सक्षम नहीं है, या मुख्यमंत्री कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनको तो दिल्ली से पर्ची आती है, उतना ही काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि संवादहीनता कभी भी नहीं होनी चाहिए। लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए और लड़ाई हमारी इस बात की होनी चाहिए कि हम जनता को किस प्रकार से ज्यादा सहूलियतें दें, जनता कैसे अच्छे जीवन यापन करे, अपना काम करे, तो उसके लिए हमारी लड़ाइयां हैं। तो वो विरोधाभास तो हमारा रहेगा, बाकी कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। उन्होंने जरूर व्यक्तिगत मेरे पे तंज कसे थे तो ईश्वर ने उनको परिणाम दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत कोई झगड़ा हमारा नहीं। वो सब नाटक कर रहे हैं, देश के लोगों के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओम बिरला ने तो पता नहीं क्या क्या बोला है। ओम बिरला तो यहाँ की सरकार चला रहा है। आप बताइए, लोकसभा में स्पीकर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होता है, विधानसभा का स्पीकर होता है, वो किसी पार्टी पॉलिटिक्स का नहीं होता। और जब ओम बिरला जी सरकार की तरफ से कोई बोलता है तब, और विपक्ष की तरफ से चाहे कोई भी बोले, एलओपी बोले, तब उनका रवैया क्या रहता है, वो सब जग जा ही रहे, इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारा अधिकार बनता है कि हम जिस चेयर से उम्मीद करते हैं निष्पक्षता की और हमारी बात रखने की, वहां पर हम लोग जाकर के कहेंगे अगर, लेकिन उसको तो मुद्दा बनाना है। तो लोकसभा स्पीकर थोड़ी कह रहा है, बीजेपी का किरण रिजिजू जी ट्वीट कर रहा है, लोकसभा अध्यक्ष के चेंबर में अगर कोई वीडियो बना है तो उसको रिजिजू जी के पास कैसे आया वो, आप बताइए। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को हाईजैक करके उसका दुरुपयोग करना, ये बीजेपी की आदत है। उसमें किसी भी संवैधानिक जो भी गरिमा पद होता है उसको, मर्यादाओं को तार तार करना बीजेपी को बखूबी आता है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।